नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भिलाई से बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, 8 साल से ऐसे रह रही थी यहां। यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बड़ी खबर सामने आई है। सुपेला थाना क्षेत्र के फरीदनगर में किराए के मकान में फर्जी पहचान के सहारे रह रही एक बांग्लादेशी महिला को स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने दबोच लिया है। मैं गिरफ्तार महिला का असली नाम पन्ना बीबी, पिता अब्दुल रऊफ, उम्र लगभग 25 वर्ष, मूल निवासी खुलना जिला बांग्लादेश है। उसने काकोली घोष उर्फ अंजलि सिंह के नाम से फर्जी आधार कार्ड तैयार कर अपनी पहचान छिपा रखी थी और पिछले 2 वर्षों से सुपेला नेहरू रोड स्थित साव के मकान में किराए पर रह रही थी। मैं एसटीएफ की गहन पूछताछ में सामने आया कि पन्ना बीबी लगभग 8 वर्ष पहले भारत बांग्लादेश बॉर्डर स्थित बनगांव पेट्रापोल जिला उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गई थी। मैं कोलकाता के कुख्यात सोनागाछी क्षेत्र में वह 5 साल तक पद्म नाम से रही। इसके बाद दिल्ली में करीब 1 साल तक निवास किया। मैं दिल्ली में एक महिला से पहचान होने के बाद वह भिलाई आई और यहां किराए पर रहते हुए फर्जी आधार कार्ड के जरिए अस्पताल में इलाज तक करवाती रही। कर्रेगुटा ऑपरेशन में घायल सुरक्षा बलों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, जवानों से पूछा कुशलक्षेम। यह छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कर्रेगुटा के दुर्गम पहाड़ों पर 21 दिनों तक चले एंटी नक्सल ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में 18 जवान भी घायल हुए। मैं गुरुवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती घायलों का हालचाल पूछने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने जवान से उनका कुशलक्षेम पूछा। इस नक्सल अभियान में 16 महिला और 15 पुरुष नक्सली मारे गए थे। मैं गौरतलब है कि 21 मई से 11 मई तक छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के गुटा के दुर्गम पहाड़ पर एंटी नक्सल अभियान चलाया गया। मैं साल 2025 में अब तक सुरक्षा बलों के हाथों 197 नक्सलियों को मारा जा चुका है। मैं जबकि 718 नक्सलियों ने सरेंडर कर चुके हैं। नक्सलियों को मार गिराने ने अदम्य साहस का परिचय दिया और 45 डिग्री की गर्मी में ऑपरेशन को अंजाम दिया। बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, 3 बारातियों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। जब बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र के कंटी घाट में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी एक बस लगभग 50 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 बारातियों की मौत हो गई है। वहीं 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मैं घायलों का इलाज जिला अस्पताल बलरामपुर में किया जा रहा है। मैं गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। बारातियों से भरी यह बस शंकरगढ़ से झारखंड के लिए निकली हुई थी। बस ने लगभग 50 किलोमीटर का सफर भी तय कर लिया था। मैं बस जब कंडी घाट से नीचे उतरने लगी तब अनियंत्रित होकर लगभग 50 फीट नीचे खाई में जा गिरी। मैं सुनसान इलाका और जंगल होने के कारण पुलिस और स्थानीय लोगों को काफी देर बाद इसकी सूचना मिली। तब तक यहां काफी चीख पुकार मची हुई थी। धुर नक्सल प्रभावित गांव में अचानक उतरा सीएम साहब का हेलीकॉप्टर, जाने फिर क्या हुआ। यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित मुलेर गांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर अचानक उतर गया। इस गांव में न केवल पहली बार हेलीकॉप्टर उतरा बल्कि इस गांव के इतिहास में पहली बार किसी सीएम ने दस्तक दी। मैं सीएम को पहुंचा देख ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। दरअसल प्रदेश में इन दिनों सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। मैं सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश के गाँव का दौरा कर रहे हैं। वे हर अंतिम गाँव तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार को सीएम दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के बॉर्डर पर स्थित मुलेर गांव में पहुंच गए। सरकारी अस्पताल में लगी भीषण आग, रिकॉर्ड और उपकरण जलकर खाक, मची अफरा तफरी। यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक बड़ी खबर है। यहां के एक सरकारी अस्पताल में आग लग गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। मैं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मैं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं कोरबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानी धनराज कुंवर अस्पताल की ऊपरी मंजिल में गुरुवार की सुबह आग लग गई। मैं देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी। यहां मौजूद कर्मचारियों ने देखा और इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। इधर आग लगने की खबर जैसे ही अस्पताल के अंदर फैली, अफरा तफरी का माहौल हो गया। यहां भर्ती सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। बस्तर में भ्रष्टाचारियों पर सरकार का एक्शन, नारायणपुर सोनपुर मडोरा हाईवे निर्माण में गड़बड़ी पर दिया जांच का आदेश। जब बस्तर के नारायणपुर सोनपुर मडोरा हाईवे में पीडब्ल्यूडी की सड़क निर्माण में गुणवत्ता सही नहीं होने पर डिप्टी सीएम ने जांच का आदेश दिया। यह मामला उनके मंगलवार दोपहर संज्ञान में आया था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर आदेश से कॉपी सार्वजनिक करते हुए इसकी जानकारी दी है। नीरज चोपड़ा बने लेफ्टिनेंट कर्नल, जानिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की उपलब्धियां। जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। रक्षा मंत्री ने बुधवार को भारत सरकार की साप्ताहिक अधिकृत पत्रिका भारत के राजपत्र में इसकी घोषणा की। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। नीरज टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए जेवेलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अब उन्हें भारतीय सेना
सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक बारिश और तेज हवा के आसार, मानसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थितियां। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों और मध्य छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। वहीं बुधवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रहा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि गुरुवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। वहीं रायपुर की बात करें तो यहां गुरुवार को गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई थी। पुलिस विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी, गिरफ्त में आरोपी जीआरपी रायपुर में है पदस्थ। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने गुरुवार को जय कुमार वर्मा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा लोगों को दिया था। आरोपी वर्तमान में रायपुर में जीआरपी में पदस्थ है। वे पीड़ित महेंद्र मानसर ने 14 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस विभाग द्वारा आरक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था। आरोपी रायपुर रेलवे में प्रधान आरक्षक के पद पर है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजे को लेकर ग्राम धनोरा में बड़ा विरोध प्रदर्शन, ग्रामीणों का हंगामा। जब भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले एक्सप्रेस वे को लेकर दुर्ग जिले के ग्राम धनोरा सहित आसपास के 7 से 8 गांव में किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन उस वक्त और भी उग्र हो गया जब लोगों ने जमीन पर बैठकर शांतिपूर्वक विरोध जताया और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिना उचित मुआवजा दिए सरकार जबरदस्ती जमीन पर काम शुरू करवा रही है। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला यह एक्सप्रेसवे लगभग 92 किलोमीटर लंबा होगा। यह दुर्ग से शुरू होकर अंजोरा, पटोरा, सुबकोना, अभनपुर और नया रायपुर होते हुए आरंग तक पहुंचेगा। इस परियोजना के लिए कुल 2330 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि पिछले 8 वर्षों से वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें संतोषजनक मुआवजा नहीं मिला है। मालवाहक वाहनों में यात्रियों की ढुलाई पर होगी सख्त कार्रवाई, वाहन मालिकों की पुलिस ने ली बैठक। रायपुर में हाल ही में एक भीषण सड़क हादसे में दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीणों की जान जाने के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद परिवहन और पुलिस विभाग अलर्ट हो गया। धमतरी में पुलिस ने मालवाहक वाहनों के मालिक और ड्राइवरों की मीटिंग ली और उन्हें यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। नशे में गाड़ी नहीं चलाने, मालवाहक गाड़ियों में यात्री नहीं बैठाने, हमेशा वाहन संबंधित दस्तावेज रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने की बात कही गई। इसके अलावा निगमों का पालन नहीं करने वाले पर वैधानिक कार्रवाई करने की बात पुलिस ने कही है। अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की सर्जिकल स्ट्राइक, जनता भी निभाएगी बड़ा किरदार। जब प्रशासन ने रेत अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कमर कस लिया, मैं कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अब कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों न हो। मैं कार्रवाई सीधे FIR से शुरू होगी और वाहन जब्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, राजनांदगांव से 3 जिले के 800 तीर्थयात्री शिरडी के लिए निकले। जब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से शिरडी तक स्पेशल ट्रेन बुधवार को रवाना की गई। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इस ट्रेन में राजनांदगांव सहित 3 जिले के 800 से ज्यादा यात्री तीर्थ के लिए निकले। मैं तीर्थ यात्रा योजना में यात्रियों की खुशी देखते ही बन रही थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत तीर्थ यात्रा करने राजनांदगांव से स्पेशल ट्रेन शिरडी के लिए रवाना हुई। मैं शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के बाद यात्रियों को त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कराए जाएंगे। इसके साथ ही शनि सिंगनापुर में भगवान शनिदेव के दर्शन कराए जाएंगे। मैं इसके बाद 17 मई को सभी तीर्थयात्री वापस राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे। यात्रियों ने खुशी जाहिर की और शायद सरकार को धन्यवाद किया। PAT परीक्षा नहीं दे पाए स्टूडेंट, बताइए ये वजह। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित यानी कि PAT परीक्षा में गोरेला के स्टूडेंट में असंतोष देखा गया। स्टूडेंट का आरोप है कि माधवराव स्प्रे शिक्षा महाविद्यालय गोरेला में परीक्षा केंद्र पर दर्जन भर छात्राओं को परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया। स्टूडेंट का कहना है कि परीक्षा केंद्र के आयोजकों ने आधार कार्ड अपडेट न होने का हवाला देते हुए परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया, जिसके बाद सभी छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आप बीती बताई। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि समय पर अपना पंजीकरण कराया था और प्रवेश पत्र भी साथ लेकर पहुंची थी, लेकिन आधार कार्ड में मामूली त्रुटि को आधार बनाकर उन्हें शिक्षा में बैठने से रोक दिया गया। मैं इससे निराश होकर छात्राएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और वहां अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई है।
10,000 लोगों के हाथों में तिरंगा, सीएम भी कैबिनेट के साथ पैदल चले, भारतीय सेना और देशभक्ति का अनोखा अंदाज। जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता के बाद बुधवार को राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में करीब 10,000 लोग शामिल हुए। में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी अपनी कैबिनेट के साथ तिरंगा यात्रा में पैदल चले और सेना का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा की जब बात आएगी, हम सभी एक साथ हैं देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपनी सेना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों के लोग, सेवानिवृत्त सैनिक, समाज सेवी संगठन, आम नागरिक, महिला एवं पुरुष, बच्चों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर एकजुटता, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया है। कब्र खुदवा चुकी थी पुलिस, 9 महीने बाद जिंदा लौट आई वो, किडनैप, कंकाल और कत्ल की कहानी में आया नया मोड़। जब अगस्त 2024 में अचानक गायब हुई चलना पदर गांव की एक नाबालिग लड़की ने मंगलवार रात जब घर की दहलीज पर कदम रखा तो पूरा गांव सन रह गया। लड़की के लापता होने के बाद पुलिस ने अपहरण, हत्या और कंकाल की कहानी तक बुन डाली थी। यहां तक कि एक कब्र तक खुदवा दी गई थी, लेकिन अब उसकी वापसी ने पूरे मामले को एक रहस्यमयी मोड़ दे दिया है। गौरतलब है कि लापता होने के बाद पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर पड़ोस के ही 40 वर्षीय युवक लालधर गोड़ को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान जब युवक ने गोलमोल जवाब दिए तो पुलिस को शक हुआ कि हत्या कर शव दफना दिया गया। संदेही की निशानदेही पर गांव के शमशान घाट में एक कब्र खुदवाई गई। कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में जब कब्र खोदी गई तो उसमें से एक कंकाल निकला, लेकिन फॉरेंसिक जांच में वो कंकाल 10 साल पुराना पाया गया। 10वीं 12वीं में फेल हुए छात्रों को एक और मौका, दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन तारीखों का ऐलान। छत्तीसगढ़ के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में फेल हुए छात्रों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2025 की द्वितीय मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन तिथियों की घोषणा कर दी है। बता दें कि दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षिक सत्र में 2 मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड के छात्रों को एक और मौका देने का निर्णय लिया। इस फैसले के तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड के वे छात्र जो फेल हो गए, परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, वही सप्लीमेंट्री आए हैं या फिर कम अंक आने के कारण अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, उनके पास अब एक और मौका है। जुलाई में होने वाली द्वितीय मुख्य परीक्षा में शामिल होकर पुनः परीक्षा दे सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग, कार्यक्रम अधिकारी ने किया 4 करोड़ 20 लाख रुपए का गबन। जब मनरेगा में बड़ी फर्जीवाड़ा सामने आया मैं जहां जनपद सीईओ के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग करते हुए कार्यक्रम अधिकारी ने बिना किसी अनुमति के 4 करोड़ 20 लाख से अधिक की राशि का भुगतान कर दिया। यह मामला वर्ष 2022 का, लेकिन 3 साल तक इसे दबाकर रखा गया। हाल ही में जब यह मामला कलेक्टर अजीत बसंत के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत एक जांच टीम गठित की। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ने संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नए किसानों को नहीं मिलेगा पीएम सम्मान निधि का लाभ, गाइडलाइन से अनजान किसान काट रहे दफ्तरों के चक्कर। जो किसानों को मिलने वाले पीएम सम्मान निधि का लाभ नए किसानों को नहीं मिलेगा, इसके लिए केंद्र सरकार के गाइडलाइन जारी किया। मैं गाइडलाइन के अनुसार 2019 के बाद भूस्वामी बने उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे किसानों को पीएम सम्मान निधि पाने के लिए अपात्र की श्रेणी में रखा गया। मैं जानकारी के अभाव में आज भी बड़ी संख्या में किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के अलावा सुशासन तिहार में आवेदन किए हैं। मैं केंद्र सरकार ने सीमांत और लघु किसानों को आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। ऐसे किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं जो किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये के 3 किस्तों में दिया जाता है। मैं शासन के निर्देश के अनुसार जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीद कर करना आरंभ किया उन्हें सम्मान निधि नहीं मिलेगी। पीएम आवास योजना में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, कलेक्टर BS उइके मैनपुर ब्लॉक में धीमी प्रगति पर 34 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर BS उइके सख्त रुख अपनाए हुए हैं। योजना अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण में गति लाने तथा हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वे लगातार जिले के विभिन्न विकास खंडों में मैदानी स्तर की बैठकें लेकर समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को मैनपुर विकासखंड के सामुदायिक भवन में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्रों के साथ योजना की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान पीएम आवास योजना में अत्यंत धीमी प्रगति और कई कार्यों के अपूर्ण रहने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने 34 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिन पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी किया गया उनमें कुहीमाल, घुमरा पदर, खोखमा, स्वभा, भूतबेड़ा, सरना बहाल, भेजी पदर, कोयबा, जंगड़ा, मुंडा गांव सहित कुल 34 पंचायतें शामिल है।
बायो सीएनजी संयंत्रों के भूमि आवंटन के लिए राज्य शासन ने कलेक्टरों को लिखा पत्र। सार्वजनिक उपक्रमों, तेल और गैस विपणन कंपनियों को रियायती लीज दर पर दी जाएगी जमीन। राज्य शासन ने जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए नगरीय निकायों में स्थापित किए जाने वाले बायो सीएनजी संयंत्रों हेतु भूमि आवंटन के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी परिपत्र में विगत 17 अप्रैल को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मंत्री परिषद के निर्णय के परिपालन में राज्य के सभी नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सकृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जा रहे बायो सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज यानी कि लीज दरों पर शासकीय भूमि का आवंटन किया जाना है। बायो सीएनजी संयंत्र की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगरीय निकाय को अधिकृत किया गया है। बियर पीने वालों के लिए खुशखबरी, अब 50 रुपये में मिलेगी 200 की बियर। अगर आप भी बियर पीने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। गर्मियों में अक्सर बियर की खपत बढ़ जाती है, जिसके चलते कई बार आपका फेवरेट ब्रांड बाजार में नहीं मिल पाता, लेकिन अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार गर्मियों में आपको बियर बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएगी। दरअसल अब ब्रिटेन की बियर ब्रांड्स भारत में पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ती मिलेगी। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन की बियर पर टैक्स में 75% की कमी आ गई है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक और इंजीनियर की मौत, डॉक्टर अनुष्का फरार, तलाश जारी। जो उत्तर प्रदेश में हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के दौरान एक और दुखद घटना सामने आई है, जहां 32 वर्षीय इंजीनियर की मौत हो गई। यह घटना केशव नगर की क्लिनिक में हुई, जहां पहले भी एक अन्य इंजीनियर की मार्च 2025 में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मौत हो चुकी थी। दोनों मामलों में एक ही डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप है, जो अब फरार बताई जा रही है। इंजीनियर ने 18 नवंबर 2024 को एम्पायर क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। प्रक्रिया के दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद उनके चेहरे पर गंभीर सूजन और इन्फेक्शन देखा गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। इंजीनियर की मां ने बताया कि उनके बेटे ने उनके सामने दम तोड़ा। परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन विनीत दुबे की मौत की खबर और उस डॉक्टर अनुष्का तिवारी पर दर्ज एफआईआर के बाद उन्होंने अपनी शिकायत सामने लाने का फैसला किया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज, कश्मीर के त्राल में जैश के 3 आतंकी ढेर, टॉप कमांडर भी शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। यहाँ मुठभेड़ अवंतीपोरा के नदर त्राल इलाके में हो रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है और ऑपरेशन अभी जारी है। मुंडन संस्कार कराकर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, खाई में मालवाहक वाहन गिरने से 6 माह की मासूम की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। जिले से हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां बुधवार को अमरकंटक से मुंडन संस्कार कराकर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। परिवार के सभी लोग एक मालवाहक वाहन में सवार होकर लौट रहे थे। तभी गोरेला अमरकंटक मार्ग पर सिद्ध बाबा पहाड़ी के पास वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस भयावह दुर्घटना में 6 माह की मासूम बच्ची तनिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 20 से 22 लोग घायल हो गए। जिस बच्चे का मुंडन संस्कार कराकर पूरा परिवार लौट रहा था, हादसे में उसी बच्चे की जान चली गई। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोरिया में विशेष जनजाति के बच्चों ने मारी बाजी, 10वीं में सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट आ चुका है। वहीं शासकीय हाई स्कूल जामपानी में विशेष जनजाति के 15 में से 14 छात्र छात्राओं ने 10वीं में अच्छा प्रदर्शन करके सभी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस इलाके में पंडो जनजाति के लोग निवास करते हैं और यह ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग या तो मजदूरी करने जाते हैं या फिर खेती किसानी करते हैं। इस क्षेत्र में 15 में से 14 बच्चे 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान लाकर अपने विद्यालय का नाम मचमान बढ़ाया। जिले के शिक्षा अधिकारी भी लगातार जिले के सभी स्कूलों का लगातार दौरे करना और छात्रों को पढ़ाई के प्रति ब्रेन वॉश करना और शिक्षकों के द्वारा भी बच्चों के प्रति मेहनत करना, जिससे बच्चों ने अच्छा परिणाम लेकर दिखाया है। अपराधों के खिलाफ चिरमिरी पुलिस का एक्शन, हत्या का आरोपी गिरफ्तार, लापता बच्चा गुजरात से बरामद। जब चिरमिरी थाना इलाके में बीते दिनों हुई हत्या केस को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया। चिरमिरी थाना प्रभारी के मुताबिक श्री माली आमड भाटा इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या पीट कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चिरमिरी पुलिस के मुताबिक आरोपी पति ने पत्नी से विवाद होने पर उसकी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। जानलेवा हमले में पत्नी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
बड़े तामझाम के आयोजन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सरगुजा आए हैं, लेकिन किसानों के लिए हाथ खाली। जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो फिर चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह या फिर डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सभी का फोकस बस्तर पर रहा है। बस्तर से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने की कवायद में ही ये नेता दिखे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में भाजपा अलग तरह की प्रयोगों के साथ दिख रही है। यहाँ पीएम नहीं, अमित शाह भी नहीं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया। पहले भी केंद्रीय मंत्री सरगुजा आते रहे, लेकिन इस बार कार्यक्रम की भव्यता प्रधानमंत्री के आगमन से कम नहीं थी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान अब केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पड़ोसी संभाग होने के कारण सरगुजा में भी लोग शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं। मैं शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद कई बार अमित शाह छत्तीसगढ़ आए, प्रधानमंत्री भी आए, लेकिन वो सरगुजा नहीं आए। हालांकि अब सरगुजा में एक बड़ा आयोजन भाजपा की सरकार ने किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया। सुशासन तिहार की गूंज, लापरवाह स्वास्थ्य कर्मी पर गिरी गाज, आरएचओ सस्पेंड, 4 को चेतावनी। जिले में सुशासन तिहार के तहत मिली जन शिकायतों पर कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर एक ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक यानी कि आरएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं 4 अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को चेतावनी पत्र जारी किए गए। बता दें कि पलारी ब्लॉक के हरिन भट्टा उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक उपेंद्र साहू के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि वह ड्यूटी में रुचि नहीं लेते और अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। शिकायत सुशासन तिहार में दर्ज हुई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार अवस्थी ने जांच समिति गठित की। सीएमएचओ ने सुशासन तिहार में प्राप्त अन्य शिकायतों की भी जांच करवाई और 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों को चेतावनी पत्र जारी किया गया। सुषमा चंद्राकर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पीएससी रोहानसी के खिलाफ मरीजों से दुर्व्यवहार और कार्य में उदासीनता की शिकायत की गई है। वहीं परदेसी वर्मा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पलारी पर अवैध रूप से प्राइवेट क्लिनिक चलाने का आरोप है। 37,75,70,682 की लागत से पूरा होगा स्काई वॉक का निर्माण। पीडब्ल्यूडी ने जारी किया नोटिफिकेशन। 2019 में भूपेश सरकार ने लगाई थी रोक। रायपुर के बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से विवादों में रहे स्काई वॉक प्रोजेक्ट यानी कि फुट ओवर ब्रिज को अब फिर से पूरा किया जाएगा। लगभग 8 वर्षों तक रोके रहने के बाद इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू होने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में इस स्काई वॉक के ड्राइंग और डिजाइन को स्वीकृति मिली थी, लेकिन भूपेश सरकार ने इसे रोक दिया था। अब शायद सरकार उसी पुराने प्रारूप पर इसे पूरा करने जा रही है। बता दें कि करीब 8 सालों से अधूरे खड़े स्काई वॉक के ढांचे को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसके अनुसार पीएसएए कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड रायपुर को इस परियोजना का ठेका दिया गया। कंपनी ने अनुमानित लागत 31 करोड़ 41 लाख रुपये से 20.17% अधिक दर यानी 37 करोड़ 75,70,682 रुपये की दर से निविदा भरी थी, जिसे शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।